जय श्री राम। नारायण हरि नारायण हरि। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। मंचासीनाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। आज जहाँ हम बैठे हैं ये देवराहा बाबा सरकार का यज्ञशाला है, मोतिहारी आश्रम। ये उत्तर बिहार का विचित्र यज्ञशाला है। ऐसा शायद ही कहीं यज्ञशाला है जो अपने विचित्रता और दिव्यता को लिए हुए है। बाबा सरकार के परम प्रिय शिष्य राम सकल दास जी के देखरेख में ये यज्ञशाला बना। आश्चर्य की बात तो ये है कि वो एक साधु होते हुए भी जो शास्त्र में जितना प्रमाण बताया गया है, इतने लंबे चौड़े, इतने स्तंभों के साथ जो यज्ञशाला होना चाहिए, इतनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, हवन कुंड का ऐसा स्वरूप होना चाहिए, वो उसमें देखने को मिलता है। कहीं से कोई कमी नहीं है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ प्रतिदिन हवन होता है। वो जो महायज्ञ हुआ यहाँ नारायण यज्ञ, उसके बाद बीच में कुछ गैप रहा, फिर से जो हवन प्रारंभ हुआ सो अभी प्रतिदिन हवन होता है। इसी कड़ी में महाराज जी के कुछ उपदेश जो लुप्त होते जा रहा है वो ज्ञान धारा के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबा सरकार का आदेश है। प्रेम से बोलिए देवराहा बाबा सरकार की जय। ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च जः ईशावास्येन संबोध्य मीश्वरं तं नमाम्यहम्। गुरुदेव भगवान जोगीराय देवराहा बाबा सरकार मात्र एक संत नहीं अपितु ज्ञान की एक ऐसी अजस्र धारा थे जो अनंत काल से इस विश्व में अविरल गति से प्रवहमान है। लाखों करोड़ों भक्तों के हृदय को छूकर बहने वाली यह धारा माँ गंगा की तरह पवित्र है। भगवान विष्णु के पद, ब्रह्मा के कमंडल तथा शंकर जी की जटाओं से निकलकर हिमालय की महिमा से मंडित गंगा का जो स्थान है, वहीं जोगीराज के सहस्रार से प्रस्फुटित ज्ञान का धारा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जोगीराज की ज्ञान धारा और गंगा की धारा एक दूसरे की पर्याय है। इसलिए वे गंगा का तट कभी नहीं छोड़ते थे, और छोड़ भी कैसे सकते थे। जल तो जल में ही रहता है। बाबा की उत्पत्ति भी तो जल से ही थी। भला वह गंगा जल छोड़कर और कौन सा जल हो सकता है। फिर प्रश्न उठता है कि जोगीराज गंगा के पुत्र थे, वसुओं में से एक थे। इसका उत्तर तो केवल बाबा के पास ही था। पर हम इतना कह सकते हैं कि बाबा का ज्ञान गंगा के जैसे पवित्र, पापों को नष्ट करने वाली है। इसी को आधार मानकर भक्तों के लिए यह ज्ञान धारा
आज के आधुनिक युग में इंटरनेट पर रखा जा रहा है, ताकि ये इसमें अवगाहन कर जीवन को कृतार्थ कर सकें। लाखों करोड़ों में भक्त पैदा होते हैं जो भक्ति के माध्यम से ज्ञान की चाह रखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ये बात है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के माध्यम से दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जन्यद्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जद हेतुकम। अहेतु की भक्ति जब हम करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्रों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से जल में कमल रहता है और वो कमल को, उसके पत्र पुष्प को जल स्पर्श नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से ज्ञान हो जाता है। संसार में रहते हुए भी उसको संसार की दुर्वासनाएं प्रभावित नहीं कर पाती है। तो ये गुरु भक्ति से ही संभव है। तो बाबा की कृपा से वो ज्ञान धारा प्रस्फुटित है। बाबा के न रहने पर भी उनकी ज्ञान धारा देश में प्रवाहित होती रहेगी। बाबा का वचन था, वे विश्व के प्राचीन महानतम विराट पुरुष थे। जोगीराय श्री देवराहा बाबा सरकार ऐसे विराट पुरुष थे जिनके आदि, मध्य और अंत का किसी को ज्ञान नहीं, इसलिए उन्हें आयु की सीमा में आज तक नहीं बांधा जा सका है। जो भी बाबा के पास जाता उन्हें नाना रूपों में देखता था, भिन्न भिन्न रूपों में देखा। कोई उन्हें रामानुजाचार्य के काल का निरूपित करता तो कोई उसके बाद का, कोई राजनैतिक सेनानी सुभाष चंद्र बोस के गुरु के रूप में देखता तो कोई पतंजलि योग शास्त्र के वेत्ता जोगीराज के रूप में उनका दर्शन करता। जनमानस में नाना रूप, नाना प्रकार की लीलाएं प्रदर्शित कर बाबा अपने भक्तों को आश्चर्य में डालते रहते थे। बाबा स्वयं कहते थे, मेरी आयु ईश्वर लीन आयु है, मैं उन्मुनी अवस्था को प्राप्त हूँ, भला मुझे आयु की सीमा में कैसे बांधा जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम ने एक साक्षात्कार में बाबा को 800 वर्ष पुराना संत निरूपित किया है। बाबा का एक शिष्य वटवृक्ष हिमालय में है, जिसके बारे में बाबा स्वयं कहते थे उसकी आयु 1000 वर्ष है। बाबा ने देवराहा दिव्य दर्शन नामक ग्रंथ में उसकी वटवृक्ष को संपादक का पद दे रखा है। फिर अपनी उत्पत्ति जल से कहकर बाबा ने अपने उद्भव को और भी प्राचीनतम निरूपित कर दिया है। मुझे यह कहने में तनिक भी संदेह नहीं कि जोगीराज विश्व के पुरातन मानवों में से थे। चूँकि उन्होंने मानव शरीर धारण कर रखा था, इसलिए उन्हें मानव समझना पड़ता था, अन्यथा वे मानव नहीं थे। मानव शरीर में ब्रह्म स्वरूप निहित था। यदि वैज्ञानिक परिवेश में भी देखा जाए तो विश्व का प्राचीनतम मानव शरीर देवराहा बाबा के रूप में भारत में विद्यमान था। इसलिए विश्व का प्रथम आश्चर्य भारत में ही कहा जाना चाहिए था। इसके लिए तो विश्व के अन्य देशों को चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। यह चुनौती होगी भारतीय योग की, भारतीय चिंतन धारा की। वैसे रामानुजाचार्य जी ये श्री संप्रदाय है। माता लक्ष्मी से यह संप्रदाय चला, जो 4 संप्रदाय है उसमें अपना ये श्री संप्रदाय है। और रामानुजाचार्य जी आकर के बीच में और कमल को जो विकसित किए,
तो वहाँ से फिर परंपरा चली, तो रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। वैसे इसके पहले भी और बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए हैं, नाथ मुनि हुए हैं, जो भगवान से स्पष्ट खेलते बातें करते थे। उन्हीं रामानुजाचार्य जी के 8 दिग्गज शिष्य हुए, जिसमें हमारे देवराहा बाबा सरकार भी एक थे। तो रामानुजाचार्य जी के समय से भी अगर गणना की जाए तो बाबा की आयु 1100 वर्ष निश्चित है होगी। जो जोगनी एकादशी सन 90 में इस शरीर को त्यागना नहीं कहेंगे, उसको समाधि लेना कह सकते हैं। कि समाधि लिए, चूँकि जोगी का शरीर भी नष्ट नहीं होता है और जोगी क्या आत्मा पर भी प्रकृति का बस नहीं होता। जोगी का स्वयं पर अपना बस चलता है। वो जब जिस रूप में चाहें वो जा सकते हैं। शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। जो भी 12 वर्ष तक निष्ठापूर्वक साधना भजन योग कर लेता है, उसके आत्मा पर अपने आप अधिकार हो जाता है, उस पर प्रकृति का अधिकार नहीं चलता। तो बाबा तो हजारों वर्ष तक साधना में रहे। यहाँ भी कई भक्त अनुभूति कर चुके हैं, बार बार अनुभूतियाँ उनकी होती है। ये सब कहने की बात नहीं है, इसे कहा नहीं जा सकता है। ये एकांत में अनुभव करने की बात है कि बाबा कैसे कैसे संकटों में लोगों के पास पहुंचते हैं और कैसे कैसे संकटों से बचाए। किस नीचे स्तर से बहुत ऊंची ऊंचाई पर ले गए, वो यहाँ के जुड़े हुए भक्त सब जानते हैं। बाबा के दरबार में अन्याय नहीं होता है। देवराहा बाबा सरकार के आश्रम में एक और जहाँ श्रद्धा एवं भक्ति के भूखे भक्त पहुँचते, वहीं कुछ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जाते। कुछ तो ऐसे पहुँचते जो केवल यहीं देखते किसे प्रसाद कम मिलता है, किसे अधिक मिलता है। उनको इस बात का दुख रहता कि बाबा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, MP, ML, राज्यपालों, IAS, IPS, पत्रकारों तथा अन्य बड़े लोगों को ही अपने पास क्यों बुलाते, उन्हीं को अधिक प्रसाद क्यों देते हैं, उन्हें क्यों अधिक देर तक उपदेश करते। वे नाराज हो जाते, बाबा के बारे में गलत धारणा बना लेते, अनर्गल प्रचार करते। कितनी दुखद स्थिति है। बाबा के लिए तो सभी बराबर हैं, पर वे किसी के भाग्य का क्या करें। जिन्हें बाबा ने नहीं, ईश्वर ने ही बड़ा बनाकर सम्मान देकर भेजा है, ऐसे लोगों को पहले हृदय में व्याप्त श्रद्धा एवं भक्ति को टटोलना चाहिए। बाबा श्रद्धा विश्वास रूपिणों के प्रतीक थे। किसी को सहज ही सब कुछ मिल जाता है, तो किसी को श्रद्धा और विश्वास के अभाव में अज्ञान एवं माया के वशीभूत होने के कारण केवल ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध एवं निराशा ही हाथ लग पाती है। मेरा मत यह है, लोगों की ऐसी भावना का परित्याग कर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ किसी भी संत के पवित्र आश्रम में जाना चाहिए। क्योंकि बाबा का कुछ मूल उपदेश था कि बच्चा अपने रूप को पहचानो, पहला। दूसरा, ईश्वर का खूब नाम लो। आचार्य गुरुओं के द्वारा जो नाम मिल जाए उसमें पूर्ण श्रद्धा के साथ, प्रतिदिन उत्साह के साथ खूब नाम लो। उसमें अटूट विश्वास एवं भक्ति होनी चाहिए। राम नाम ही कलयुग में मानव के भवसागर पार होने का आधार है। उसी का नाम लेते रहो। सफलता न भी मिले तो निराश मत बनो। सदाचार का आचरण करो, किसी की निंदा मत करो। इसके साथ ही आज मैं
मोतिहारी आश्रम के दिव्य यज्ञशाला का दर्शन आपको करा रहा हूँ। इस यज्ञशाला की विशेषता ये है कि यहाँ प्रतिदिन हवन होता है और विशेष बात ये है कि ये एक संत महापुरुष का बनवाया हुआ यज्ञशाला है, जो बाबा सरकार के परम प्रिय शिष्य राम सकल दास जी के देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में ये बना। आश्चर्य की बात तो ये है कि वो एक संत होते हुए भी इतने शास्त्र के अनुकूल खरा, कितने नापी जोखी में होना चाहिए, कितने लंबाई चौड़ाई में होना चाहिए, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रही। और इतना बड़ा यज्ञशाला, इतना विस्तृत, धरती से 10 फुट की ऊंचाई पर वो बनवाए। यहाँ बैठने के बाद सहज ही समाधि लग जाती है, सहज ही हवन करने का मन करता है। और ये सीधे बाबा सरकार के सामने ये यज्ञशाला है, जो उनके देख रेख में प्रतिदिन हवन होता है। 5 से 6 किलो महीने में घी का खर्च है, 2 से 2.5 क्विंटल लकड़ी का खर्च है। ये कहाँ से सब व्यवस्था भक्तों के द्वारा हो जाता है, बाबा किसको किसको प्रेरित कर देते हैं, ये खुद समझ में नहीं आता है। आप इस विचित्र यज्ञशाला का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से रहेगा तो कभी ये विलुप्त नहीं हो सकता है। समय के चक्र के अनुसार बहुत कुछ विलुप्त होता है, परंतु ये सब रख देने से सरकार की शायद यही इच्छा है कि ये कभी विलुप्त नहीं होगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः ओम। देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः ओम। हरे ओम, हरि ओम तत्सत नारायण हरि। 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 जिन भक्तों को ये वीडियो मिले आप देखें, और आपका स्वागत है। इस आश्रम के दर्शन, बाबा का दर्शन, पूजन यहाँ आकर के करें, क्योंकि ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है, संत महापुरुष के स्थान का दर्शन होता है। बहुत ऐसे स्थान हैं अपने भारत में जो प्रचारित नहीं होने के कारण, बगल में रहने से भी लोग जान नहीं पाए उसको। तो मैं केवल लोग जाने, अपने यहाँ अमूल निधि इस भारतवर्ष में है, इसी जनाने का प्रयास मेरा है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।